जो रखते हैं हौसला मंजिलों को पाने का, उनकी ही दुनिया कद्रदान होती है। और पंख जरूरी नहीं परिंदों के, हौसलों से भी उड़ान होती है। जोहार, नमस्ते। गुड इवनिंग। मैं अंकिता और मैं प्रज्ञा। स्वागत करते हैं आपका सबल अवार्ड्स ऑर्गेनाइज्ड बाय टाटा स्टील फाउंडेशन एंड को स्पॉन्सर्ड बाय टाटा स्टीलियम। टाटा स्टील फाउंडेशन के किसी भी प्रोग्राम में आगे बढ़ते वक्त हम पहले एक सेफ्टी पॉज लेंगे। हम सबको पता है कि कोविड-19 अभी भी समाप्त नहीं हुआ है और आप सब में से कई लोग एक जगह पे एकत्रित होकर इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। तो आप जहां भी बैठे होंगे प्लीज दूरियां मेंटेन करें, हाथों को जरूर सैनिटाइज करें और मास्क पहनें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी कैप्टन अमिताभ, हेड स्किल डेवलपमेंट टाटा स्टील को, जो डिसेबिलिटी के सारे इनिशिएटिव्स को लीड करते हैं। तो आइए उनकी जुबानी हम सुनते हैं सबल एंड सबल अवार्ड्स के बारे में। थैंक यू अंकिता। आज एक सपना सा लग रहा है जब हम लोग यहाँ पर आपसे रूबरू हो रहे हैं। अगर सोच रहा हूँ पिछले साल हम आपसे मिलते तो ऐसा लगता कि हम आमने सामने होते, लेकिन आज कोविड की वजह से हम सब लोग को वर्चुअल मीडियम से मिलना पड़ रहा है। सबल जिसकी जर्नी 2019 में स्टार्ट हुई थी और जैसे ही दूसरा पड़ाव आया हमको मध्यम ही बदलना पड़ा अपना। हम लोग आज आपके साथ वर्चुअल मीडियम से जुड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक फ़ायदा हुआ कि जो पहले हम झारखंड और उड़ीसा तक ही सीमित थे, आज हम पूरे देश में पहुंच गए। सबल अवार्ड को हम पूरे देश में ले जा सके और आज सबल अवार्ड 2020 एडिशन में करीब 306 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि हिंदुस्तान के 53 विभिन्न डिस्ट्रिक्ट या लोकेशन से हैं। 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को हमने कवर किया है। सबल अवार्ड का अगर मैं बताऊं तो मुख्य उद्देश्य है हमारे जो दिव्यांगजन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनके जज्बे को सलाम करना। और ये सलाम हम करते हैं उन सभी लोगों को जो कि अलग अलग कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किए हैं, जैसे कि सबल एक्सप्रेशंस के द्वारा लोगों ने डांस में, राइटिंग में, सिंगिंग में अपने हुनर दिखाए हैं। उसी के तरह कुछ आउटस्टैंडिंग काम जो लोगों ने किया है, ना कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए, तो उन सब के जज्बों को हम सलाम करते हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि टाटा स्टील फाउंडेशन सबल सेंटर जो कि नौमंडी में शुरू हुआ था, अब इतना पूरे देश में फैल चुका है। हमारी सबकी कोशिश रहेगी कि इस सबल अवार्ड के द्वारा हम लोग समाज में ऐसी जागरूकता फैलाएं कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को जब भी तरफ देखें उसकी तरफ तो ये लगे कि इनसे क्या हम जो ऐसे कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। वो समाज में ऐसा क्या है जो वो नहीं कर सकते, और इनफैक्ट ऐसा है कि हम लोग उनसे कुछ सीखें। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, आप सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं सबल अवार्ड का, मैं सोचता हूँ क्यों ना हम इसको शुरुआत करें 2019 की फ्लैशबैक के साथ। तो लेट अस सी हाउ सबल अवार्ड took place in 2019.
थैंक यू अमिताभ सर। हम उम्मीद करते हैं कि पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी हमारे इस सबल अवार्ड्स की जर्नी बहुत ही खूबसूरत और यादगार रहेगी। और इसी के साथ आगाज हो चुका है हमारे सबल अवार्ड्स की इस खूबसूरत सी संध्या का। और आज की शाम की जो पहली कैटेगरी है वो है स्पिरिट ऑफ एक्सप्रेशन सबल एक्सेप्शनल डांसर की। एंड द फाइनलिस्ट फॉर स्पिरिट ऑफ एक्सप्रेशन सबल एक्सेप्शनल डांसर आर सूर्य प्रताप पैनिकर, अनमोल पाल, सोनी सोना, राहुल सिंकू, वानी शुक्ला। हाय, मेरा नाम अनमोल पाल है। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में रहती हूँ। मेरी हॉबी कहानी पढ़ना तथा डांस करना है। स्कूल में ही सुश्री प्रतिभा पवर्तिकर और कानपुर की फेमस कथक डांसर वंदना देवराय जी ने अनमोल की डांस प्रतिभा को परखा और आज डॉक्टर सुचारिता खन्ना जी से भरतनाट्यम नृत्य में डिग्री कर रही है। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप में कोई कमी है तो उसे आप अपनी ताकत समझें, ना कि कमजोरी। हाय, मेरा नाम वानी शुक्ला है। मैं 28 ईयर ओल्ड हूँ। मेरा होम टाउन अयोध्या उत्तर प्रदेश है। मुझे डांस करना बहुत पसंद है। डांस मेरे लिए जैसे एक रोगी के लिए मेडिसिन, वैसे मेरे लिए डांस है कि मैं जिस थोड़ा सी भी प्रॉब्लम में होती हूँ तो मैं डांस करती हूँ। पहले मैं खुद के लिए डांस करती थी, फिर मैंने खुद का यूट्यूब चैनल बनाया। मैं एक मैसेज देना चाहूँगी सभी को कि कभी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। असंभव कुछ भी नहीं है। जो आत्मविश्वास हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। Hi, I'm Surya Pratap. I'm 26 years old. I live in Navy, Mumbai. My hobbies are dancing and drawing. I'm an artist. And when I was 5, I joined classical dance. My key belief is self-belief and also my God's plan. I inspire by dance, by the reality that my body and mind never get tired of this. For me, inspiration is spirit and action. My aim is to be an actress and also a dancer. नमस्कार, मेरा नाम राहुल सिंकू है। मैं विश्वकर्मा हार्डवेयर में काम करता हूँ। इसके अलावा मैं बोल सुन नहीं सकता, इसीलिए मेरे कोई दोस्त नहीं है। मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि डांस ही मेरे छोटे से मेरे साथ बड़ा हुआ है और मैं एक दिन सभी को डांस के माध्यम से प्राउड फील कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं हर मंजिल आगे बढ़ूँ। धन्यवाद। माय नेम इज़ सोनी सोना। आई एम फ्रॉम हैसालंग मैक्लोस्की गंज रांची डिस्ट्रिक्ट झारखंड। मेरे पापा एक राजमिस्त्री का काम करते हैं। फ़िलहाल तो मैं अभी गुजरात जैसे शहर में हूँ। यहाँ एक कंपनी है वेल्सपन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिस पर मैं काम करती हूँ। मैं बचपन से ही अपने स्कूल में जब भी कोई प्रोग्राम होता था तो डांस करती थी। डांस एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं ऊंचाइयों को छू सकती हूँ और मुझे अपने आने वाले लाइफ में सिंगिंग और डांसिंग के माध्यम से एक अलग पहचान बनानी है। जो फिक्री मिजाज रखते हैं वो ठोकरों पे ताज रखते हैं और जिन्हें कल के फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। और हमारी ये फाइनलिस्ट उन्हीं बेफिक्रों में से हैं जिन्हें हमारी जूरीज ने भारत के अलग अलग हिस्सों से तलाश कर लेकर आए हैं। तो चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हम बुलाते हैं हमारे आज के पहले पार्टिसिपेंट को, जो है सोनी सोना फ्रॉम मैक्लूस्की गंज झारखंड। Come on.
वो व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। तो इस धाकड़ सी फ्री स्टाइल डांसिंग के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी परफॉर्मेंस की तरफ, जहां लगने वाला है थोड़ा सा क्लासिकल डांस का छौका। सो कॉलिंग आवर सेकंड परफॉर्मर फॉर द डे, सूर्य प्रताप फ्रॉम नवी मुंबई, महाराष्ट्र। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे यह क्लासिकल डांस का छौका बहुत बहुत और बहुत पसंद आया होगा। तो आपके इस मज़े में हम कोई विराम नहीं लगाएंगे और आपके एक्साइटमेंट को हम कोई पूर्ण विराम नहीं देंगे और सीधे आगे बढ़ेंगे हमारी आज की तीसरी परफॉर्मेंस की तरफ, जो कि आ रही है सीधे उत्तर प्रदेश कानपुर से, और उसे लेकर आ रही हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी भरतनाट्यम डांसर अनमोल पाल। हमारा बचपन कहानियों के साथ ही बड़ा होता है। कई ऐसी कहानियाँ होती हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही प्रभाव डालती हैं। तो आइए आज एक ऐसी ही प्रभावशाली कहानी हम दोबारा सुनते हैं, जिसे सुनने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट अमृता अरोड़ा फ्रॉम नवामुंडी। नवामुंडी एक छोटा सा शहर, जिसके एक छोटे से स्टेशन पर आज से कुछ वर्षों पूर्व ट्रेन सिर्फ 1 मिनट रुकती थी। अब थोड़ी ज़्यादा रुकती है, ताकि दिव्यांगजन ट्रेन आराम से पकड़ सके और सुविधा से अपनी जर्नी कर सके। और ये सब संभव हुआ सबल के प्रयासों से, जिसने एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम के निर्माण की शुरुआत की और लोगों को भी दिव्यांगता के लिए संवेदनशील किया। तो बदलाव के इस मीठी सी कहानी के बाद एक बार फिर से हम रुक करेंगे हमारे डांस की दुनिया में और एक बार फिर से चलेंगे सीधे उत्तर प्रदेश के कच्चे नींबूड़ों का स्वाद चखने। सो कॉलिंग आवर 4th पार्टिसिपेंट फॉर द नाइट, वानी शुक्ला फ्रॉम अयोध्या, उत्तर प्रदेश।
करते हैं कि ना कच्चे नींबूड़ों का स्वाद आपको भी बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब अपनी अगली परफॉर्मेंस के लिए हम जिन्हें बुला रहे हैं वो अपना लोहा मनवाने के लिए आ रहे हैं सीधे उड़ीसा से। सो कॉलिंग द लोकल बॉय फ्रॉम उड़ीसा, राहुल सिंकू विथ हिज फ्लिप्स एंड मूव्स। 5, 4, 3, 2, 1. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me. Let me singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। उम्मीद है कि इन पावर पैक परफॉर्मेंसेस ने इस सर्दी के मौसम में भी आप सबके पसीने तो ज़रूर छुड़ा दिए होंगे। तो चलिए, क्योंकि अब हमारी डांसिंग कैटेगरी के सारे परफॉर्मेंसेस तो ख़त्म हो गए हैं, मगर अब बारी है उन जूरीज से मुलाकात करने की, उन जूरी से आपका परिचय कराने की जिन्होंने कि अपने हुनर के दम पे, अपने एक्सपीरियंस के दम पे हमारे इन तमाम 5 फाइनलिस्ट्स को सेलेक्ट किया है। एंड आई मस्ट से कि इट्स अ वेरी टफ call for our juries to select only 5 finalists among all the participants. तो हमारी जो पहली जज है, पहली जूरी है, वो है नौमिता चौधरी, कथक डांसर फ्रॉम जमशेदपुर। हमारे दूसरे जज हैं हरिहर देव, डांसर, कोरियोग्राफर, आर्टिस्ट फ्रॉम उड़ीसा। एंड हमारे तीसरे जूरी हैं सैयद सलाउद्दीन पाशा, हु इज़ अ नेशनल अवॉर्डी। तो आइए एक बार उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स की और हमारे 5 फाइनलिस्ट के परफॉर्मेंस कैसी लगी। Namaskar. First of all, I want to extend my heartfelt gratitude to the Sabal Awards team, who has given me such a wonderful opportunity to be a part of this program. The participants are doing so much of hard work to showcase their talent in this platform, and I wish them all the best for their future. Thank you so much. Namaskar. I appreciate Tata Steel Foundation for taking the initiative in giving Sabal Awards to differently abled artists. The participants of Sabal Awards competition have done their best in showcasing their talent, and with proper training and guidance, they can excel in the field of art and culture. I once again thank the Tata Steel Foundation for taking such initiative in identifying and giving awards to these differently able people. I feel very happy, and it's a proud moment for me to be a jury of Sabal Awards. Thank you very much. And also one more thing I want to tell you, that our organization Miracle on Wheels gives platform opportunities to showcase and perform the dance and music and other art forms across the nation and across the world. And we have professional trainers, and we have our own auditorium, green screen studio, and we have hostel facilities. If they are seriously interested, we would like to give them scholarship and give them an opportunity and a platform to showcase their talent. Looking forward to see you. Thank you very much. Namaskar. थैंक यू सो मच जजेस। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से अपना वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम को जज किया।
आई नो आप सबके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऑफलाइन जितना आसान होता है ऑनलाइन उतना ही मुश्किल। एंड हम सबके साथ आपने ये चैलेंज लिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने चैट बॉक्स में काफ़ी एक्टिव हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे साथी इसमें कमेंट कर रहे हैं कि उन्हें ये प्रोग्राम कैसे लग रहा है, उन्हें हमारे फाइनलिस्ट कैसे लग रहे हैं। आप प्लीज़ इसमें कमेंट करिए और अपने मैसेजेस सब तक पहुंचाइए। अब आगे बढ़ते हैं हम जीत के जश्न की ओर और देखते हैं हमारे आज के इस डांस के जो प्रोग्राम है उसके विजेता कौन रहे हैं। उसके लिए मैं अब बुलाना चाहूँगी मिस रुचि नरेंद्र को, जो कि जमशेदपुर की एक बहुत ही इंस्पिरेशनल वुमेन है और साथ ही साथ जो हमारे साथ सोशल वर्क में काफ़ी आगे रही हैं, कि वो अब आए और हमारे सारे विजेताओं का नाम घोषित करें। Today is a very special day when we've just witnessed some wonderful performances by some very, very talented people who, despite all the odds, have found the strength within them to rise above those and come up on stage and display their talent. I think that requires tremendous courage, which a lot of us perhaps don't have. We all freeze going up on stage. So today I'm just full of admiration for what all these young people have done for us and really truly displayed their spirit of excellence and spirit of expression. And actually any form of art is such a wonderful way to express yourself. And all these youngsters have displayed such beauty, such rhythm, and so much grace in the manner in which they've come up and performed for all of us. It's been a very mesmerizing evening, and whether it's different forms of art, somebody danced to a rap, somebody danced to Hindi music, someone's danced to classical Bharatanatyam. So each of them has actually pursued what talent they have, honed it in their own ways, and what's remarkable is that most of them have done it without any formal training. A lot of them are self-taught through YouTube, and that is what is truly, truly remarkable. I think each of them is a winner, each of them is a true icon for each one of us to emulate. All of us, despite having everything, don't have the courage many times to pursue our talent. We're just so scared of going up on stage or to do something different, and we need to learn a lesson actually from all these young people, that if we want to do something, we can. There's no mountain which is high enough which we can't scale, and we just have to pick up all our courage and do it. So I'm delighted that we are here together today to celebrate this spirit of expression, the Sabal Awards, the second season of the Sabal Awards. I'm delighted to now unveil the results for the Spirit of Expression Sabal Exceptional Dancer Awards. The fourth runner-up for this category is Vani Shukla. The third runner-up is Rahul Sinku. The second runner-up is Anmol Pal. And the first runner-up is Soni Sona. And the most special, the title for the Spirit of Expression, Sabal Exceptional Dancer, goes to Surya Pratap Panikar. थैंक यू रुचि मैम हमारे साथ रहने के लिए और आपके इन प्रेरणादायी शब्दों के साथ में आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ सबल अवार्ड्स में जुड़ी। कहानियों का सिलसिला थमना नहीं चाहिए, इसलिए मैं अब आगे बुलाना चाहूँगी मिस्टर अजीत कुमार को, जो कि है कन्वीनर दिव्यांग अधिकार मंच जमशेदपुर से, कि वो आए और अपनी बातों को आप सबके समक्ष रखें। सबल ने भारतवर्ष के दिव्यांगजनों की प्रतिभाओं को पहचानने का जो है प्रयास किया है, वो उनकी प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का मुहिम तो है ही, साथ ही साथ समाज के प्रत्येक वर्ग में यह संदेश पहुंचाना है कि ऐसे लोगों को भी अगर हम सही प्रोत्साहन, अनुकूल वातावरण और सुगमता प्रदान करें तो वो समाज के हर क्षेत्र में और ऐसी हर प्रतिभाओं को वो भी निभा सकते हैं जो
एक सामान्य व्यक्ति या गैर दिव्यांग व्यक्ति निभा सकता है। ऐसे प्रयास सिर्फ उनके लिए ही नहीं है जो दिव्यांगजन हैं, बस समाज के वैसे वर्गों के लिए भी है जो ये सोचते हैं कि ये लोग निर्बल हैं, अबल हैं, ये कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हमें यह मानना होगा कि इन प्रतिभाओं में को देखकर यह मानना होगा कि इनके अंदर भी वही ऊर्जा है जो एक सक्षम व्यक्ति के अंदर होती है। आउटस्टैंडिंग विजन, सबल, शाइनिंग स्टार। नाम काफ़ी लंबा है पर इसके पीछे कहानियाँ बहुत हैं। ये कहानियाँ उनकी हैं जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं और उन्होंने कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा, बल्कि समाज में आगे आकर के हर किसी के साथ कंधे से कंधा मिला कर के काम किया और समाज में एक बदलाव लाया। तो इन कहानियों को सुनने के लिए, उनके जज्बों को सलाम करने के लिए मैं अब बुलाना चाहूँगी मिस्टर चाणक्य चौधरी को, डायरेक्टर टाटा स्टील फाउंडेशन, कि वो आकर के उनकी कहानियों को हमारे समक्ष रखें और साथ ही साथ अपने संदेश को सब तक पहुँचाए। Good evening all. It's my great pleasure to be a part of this whole event put together by my team from CSR to felicitate the achievers in the real sense of the word. मुझे अभी भी याद है जब मैं स्कूल में था, हमारी एक टीचर थी, उनका एक हैंड पोलियो से स्ट्रक था और वो हम लोगों को बोलती थी, हमारी ज्योग्राफी की टीचर थी, वो बोलती थी कि उनका राइट हैंड में पोलियो था, तो बोला कि सब कुछ वो जो खेलती थी या लिखती थी सब राइट हैंड से लिखती थी। लेकिन जब उनको ऐसे पोलियो से हुआ तो उन्होंने एक प्रण लिया कि अगर मैं एक हाथ यूज़ नहीं कर सकती हूँ तो क्या हुआ, भगवान ने तो 2 हाथ दिए हैं, तो दूसरा हाथ हम यूज़ करेंगे। और कभी ये फील नहीं हुआ कि उनका एक हाथ में कुछ प्रॉब्लम है। तो एक चीज़ मैंने सीखी स्कूल में बचपन में ही कि डिसेबिलिटी नहीं कहा जाता है, एबिलिटी कहा जाता है, कि आप अपने आप को कैसे एबल बनाते हैं। और आज इस मौके पे वी आर हेयर टू रिकग्नाइज सम ऑफ द इंडिविजुअल्स, कुछ ऐसे खास लोग जिन्होंने एक बहुत आउटस्टैंडिंग विजन दिखाया है, ना ही अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, बट पूरी कम्युनिटी के लिए। और मैं फिर से ये रिपीट करूँगा कि अपनी एबिलिटी को होन करना, स्किल को आगे बढ़ाना, और ये एक जोश के साथ दैट मैं अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए नहीं, पूरी कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा कर गुज़रूँ कि चाहे मैं कल कहीं और हूँ, लेकिन जो यहाँ पे मैं छाप छोड़ूँ वो ज़िंदगी भर रहे। Thank you very much to be a part of our lives, all of you who have achieved so much. It's a great privilege that today we are felicitating all of you, because in Tata Steel we have been always promoting equal opportunity for everyone, beyond the gender diversity, beyond all kinds of diversities. And this is one such initiative called Sabal, which started in a very, very, I would say, structured manner, systematic manner in 2017 by setting up a center in one of our raw material locations, Normandy. However, Tata Steel, जो कि 110 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, has been promoting and pursuing equal opportunity for all human beings across locations. So thank you very much once again. My heartiest congratulations to all the awardees for outstanding vision, Sabal Shining Stars for Self and Family, Dhanya Ravi, Tapaswini Das, Amruta Indulkar, Visheshwar Yadav, Arvind Ojha, Omkar Gaikwad, Prakash Mohare,
and Krishna Kumar. It's easier said than done, putting others before self. Today, we have amongst us many such individuals who have actually put that to practice. They have contributed not only to their own selves, but to the society at large, to the community where they belong. And they have shown the resilient self, taking the community forward with an outstanding vision. Felicitation today is for Sabal Shining Star for the communities. And the awardees are Bhantesh GK, Prashant Babu, Murali Kupuswamy, Mukesh Kanchan, Sudipta Mishra, Nitin Taneja, Padmashri Kanubhai Taylor, Bhagyashri Girish More, Kavita Malhari Karade, M. Nangpa, Arun Kumar Singh, Harinder Kumar, Muhammad Alam Khan, Biranchi Narayan Sahu, and Chandan Kumar Singh. ये कहानियों को सुन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इसका सारांश भी आपके समक्ष नहीं रख पाऊंगी। ये कहानियाँ अपने आप में जितनी यूनिक हैं उतनी ही एक दूसरे से अलग भी, और इन सब का मैसेज आप तक ज़रूर पहुंचा होगा। थैंक यू चाणक्य सर, इन सब कहानियों को हम सबके साथ शेयर करने के लिए और आपके शब्दों के लिए भी जो आपने हमारे साथ अभी शेयर किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं हम आगे। कहते हैं कलम तेज़ या तलवार, किसमें है ज़्यादा धार। मैंने हमेशा सुना है कि कलम में है ज़्यादा धार, क्योंकि वो ऐसे शब्दों को लेकर के आते हैं जिन शब्दों से दुनिया ही नहीं कई सारी चीज़ों में बदलाव आता है। तो इसीलिए हमारी अगली कैटेगरी है सबल वर्ड्समिथ अवार्ड। ये जो सबल वर्ड्समिथ अवार्ड है, ये है एसेस के लिए और पोयम के लिए, उनके लिए जिन्होंने काफ़ी सारी कविताएं इस अवार्ड के लिए लिखा है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे फाइनलिस्ट कौन हैं आज। चिन्मय शुभ्रांशु सिंह, शहजादा सलीम, विनयन खुराना, आंचल, इब्दलिन खरबूली, सुनीता यादव,
हमारे पास कई सारी एंट्रीज आई पोएम और एसेस की, और उनको जज करना जितना मुश्किल था उतना ही आसान बनाया हमारे जजेस ने। तो हमारे जो जजेस हैं वो हैं मिस उपासना मकाटी, मिस किकी सिंह एंड मिस्टर सयोमदेव मुखर्जी। तो चलिए सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस फॉर जजिंग दिस। हाय एवरीवन, इट्स मी किकी सिंह और मैं टाटा संबल अवार्ड्स की जूरी मेंबर में से एक मेंबर हूँ। टाटा संबल अवार्ड्स के बदौलत आज मुझे तमाम बच्चों के आर्टिकल्स और पोएम्स को पढ़ने का मौका मिला और पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ऐसे बच्चे लेखन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। आप सभी लोगों ने ये साबित कर दिया है कि कलम की ताकत शारीरिक कमी को मात दे सकती है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप लोग बहुत अच्छा करें, मेरी तरफ से आपको यही आशीर्वाद है। Thank you so much, Sabal, and the entire team for having me as a part of the jury. I think I had a wonderful, wonderful time going through all the entries and, reading and actually getting a glimpse into the thought of the writer. I think that is what made it so special. And moreover, I think I would love to have and publish a few of those entries into our magazine, White Print, a Braille magazine. So a message to everyone who participated. I think you are beautiful in your own way, and the most powerful gift that you have is the power of expression and the will to express and the will to write and share your thoughts with the world. So continue doing that, and I'm sure it's going to take you to greater heights in conveying your message, conveying strong thoughts and feelings and ideas to the world. So continue doing that, and thank you so much for participating and giving us an opportunity to read your lovely work. सबल अवार्ड्स में दिन का नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगा एज अ राइटर देखने के लिए कि इतना सारा अच्छा कंटेंट आप लोगों ने तैयार करके भेजे हो। मुझे लगता है कि आप अगर अपना करियर भी बनाना चाहते हो राइटिंग में तो बहुत अच्छा बन सकता है आपका करियर। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जब आप लिख रहे हो तो आप दिल से लिखिए। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अपना जो लिखने का स्टाइल है उसको रखिए। एक एक का स्टाइल अलग अलग सा होता है। बहुत अच्छा लगा मुझे इस अपॉर्चुनिटी को पाने में, और मैं टाटा स्टील को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि ये सबल अवार्ड्स उन्होंने चालू किए हैं और ये सबल अवार्ड्स को लेके बहुत दूर जाया सकता है, और हम और भी आगे लेके जाएंगे इस सबल अवार्ड्स को। और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत सारे सक्सेस अपने लिए लेके आएंगे। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच जजेस कि आपने अपना वक्त निकाला और हमारे इस अवार्ड के लिए अपना जजमेंट दिया। तो आगे बढ़ते हैं विनर्स की ओर। तो विनर्स का नाम सुनने के लिए मैं आगे बुलाना चाहूँगी मिस्टर सौरभ रॉय, चीफ CSR टाटा स्टील को, कि वो आकर के विजेताओं का नाम घोषित करें और साथ ही साथ अपना मैसेज हम सबके साथ शेयर करें। Thank you, Ankita. The next category of awards that we have today evening are the Spirit of Expression Sabal Wordsmith Awards. This is a category that we introduced for the first time this year, and we are particularly proud and elated at the kind of response that the Wordsmith Awards have got us. इन इस कैटेगरी की वजह से हमें ऐसे बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला जिनकी सोच और जिनका स्पिरिट it has really moved us. We had the opportunity to meet many people whose spirit and whose thinking has really moved us and inspired us. हम जब इस कैटेगरी के बारे में सोच रहे थे, इनफैक्ट जब हम सबल के बारे में सोचते हैं तो दो चीज़ों के बारे में हम हमेशा ध्यान रखते हैं। पहला, that the fact that sometimes the spirit that lies behind success may actually be more important than success itself. And also, and second, that sometimes we know that it is the thought that counts, but thoughts are invisible, and we need to celebrate any way in which thoughts manifest themselves. Which is where the Wordsmith Awards are very important, क्योंकि हमें लगता है कि सोच, थिंकिंग जिस पे कोई बंदिशें नहीं होती हैं,
जिसमें कोई it is not bound by anything, it is limitless in its possibilities. The strongest expression of thought is through writing. The strongest expression of thought is through the words that you can form in your mind and give shape to wherever you want to go, whatever you want to say and whatever you're thinking and whatever you're feeling. इससे पहले कि मैं आज शाम के अवॉर्डीज़ का नाम अनाउंस करूं, I would just want you, each one of you who's tuned in today, to go back to that first book that you read, the one poem that has always moved you, the one story that you always remember, and think about the person who wrote them. And think about the fact that if it meant so much to you, if it means so much to you, how much it would have meant to the author. And as you think about the awardees today, as you get to know the awardees today, and as you get to know their works, please take a moment. Please take a moment to reflect on how powerful the thinking, how powerful the feeling of each of these authors would be if the work that they produce is so powerful. With that, let's move on to the winners in this category for today evening. We are doing this category in two parts. First, we recognize the winners for the long form or essay writing, and in the second part, we recognize the winners for poetry writing. Without any further ado, let's move on to the Spirit of Expression Sabal Wordsmith Awards for long form or essay writing. The second runner-up for this award is Anchal. Congratulations, Anchal. And the first runner-up for the award is Sunita Yadav. Congratulations, Sunita. And the title of Spirit of Expression Sabal Wordsmith Essay for this year goes to Ibdaleen Kharbuli. Congratulations, Ibdaleen, and all other winners of the previous category. Let's now move on from the long form to one of my favorite forms of literature, poetry, with the Spirit of Expression Sabal Wordsmith Poetry Awards. The second runner-up for this award is Shehzada Salim. Congratulations, Shehzada Salim. And the first runner-up for today evening is Chinmay Shubhranshu Singh. Congratulations, Chinmay. And now the title for Spirit of Expression Sabal Wordsmith Poetry for the year goes to Vinyan Khurana. कंग्रेचुलेशन विनर्स। और हम आशा करते हैं हम आपके द्वारा लिखे गए और लेखों को हम और पढ़ेंगे। और हम साथ ही साथ धन्यवाद देते हैं सौरभ सर को हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते और मैं आपको बताती हूँ इनके अवार्ड मनी के लिए। तो हमारे जो टॉप 3 विनर्स हैं उनको मिलेगा, फर्स्ट प्राइज़ है 10,000 रुपये का कैश अवार्ड, सेकंड प्राइज़ है 7,000 रुपये का कैश अवार्ड और जो थर्ड प्राइज़ है वो है 5,000 रुपये का कैश अवार्ड, जो कि आप तक पहुँचा दिया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और कहानी को, जो कि है मिस शांति राघवन के द्वारा, जो कि है को-फाउंडर एंड मैनेजर ट्रस्टी एनेबल इंडिया। हेलो सबल टीम, नमस्कार फ्रॉम बैंगलोर। मुझे इतना खुशी हो रहा है कि आप लोग ऑनलाइन सबल अवार्ड्स कर रहे हो, तो इसके लिए मेरा थोड़ा एक एनेक्डोट आपको देना था। ये डिसेबिलिटी का कुछ एनेक्डोट है। हम ऑफकोर्स 14 डिसेबिलिटीज़ के साथ काम करते हैं, तो उसमें डेफ के साथ भी काम करते हैं। ओवर द इयर्स मैंने एक्चुअली साइन लैंग्वेज सीख लिया। एंड आप सबको पता है कि वेरी ऑफन जो नॉन डिजेबल्ड हैं, जिनकी डिसेबिलिटी दिखती नहीं है वो जब भी डिसेबल्ड के साथ आइदर वार्तालाप करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं या जो भी है, एक टाइप का ये अलग है हम अलग है ऐसा सोचते हैं। ये तो है नहीं, हम सब लोग हैं, हम सब पीपल हैं और हम सब की एक खूबी होती है, एक हम समर्थ हैं, किसमें असमर्थ हैं, लेकिन लोग जानते नहीं है, राइट। तो इसका एक उदाहरण दूँ आपको कि जब एक टाइम हुआ कि मेरी आवाज़ चली गई थी।
मैं ऐसा ऐसे बात करती थी। तो इसके लिए बात करना छोड़ दिया और मैंने साइन लैंग्वेज शुरू किया। तो किसके साथ साइन लैंग्वेज करती थी? घर में। दीपेश को भी पता है, CEO ऑफ एनेबल इंडिया दीपेश, उनके साथ मैं थोड़ा साइन लैंग्वेज करती थी। ऑफिस में अगर कोई आए और उनको साइन लैंग्वेज नहीं पता है तो लैपटॉप में टाइप करती थी। ओके, तो ये हुआ कि एक टाइम मैं होटल गई थी, दीपेश और मैं दोनों गए थे और मुझे कुछ लेना था। तो जब भी दीपेश के साथ बात करती थी साइन लैंग्वेज में करती थी। और फिर वेटर को मैंने बताया ये चाहिए। वो मेरे को देख नहीं रहा है, वो बहुत डर गया, ये तो इसका तो कुछ तो प्रॉब्लम है। और हर टाइम दीपेश के साथ बात कर रहा है और मैं बोल रही हूँ मुझे ये चाहिए, वो तो बात ही नहीं कर रहा है मेरे साथ, इतना डर गया। तो ये जो अनुभव मेरा था, ये तो हर दिन जो लोग डिसेबल्ड हैं, जिनकी विकलांगता दिखती है, सबकी विकलांगता है लेकिन इनकी दिखती है, उनके साथ ये बर्ताव होता है। आई एम श्योर बहुत लोग अग्री करेंगे। तो ये जब भी मेरा अनुभव हुआ, मुझे एक और टाइम याद हुआ, वो याद दिलाया मुझे कि ये जो हो रहा है हर दिन जीवन में, और इसका सामना करना हर दिन जो लोग पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं वो सामना करते हैं। इसके लिए मेरा इतना मुझे गर्व सा महसूस हुआ। एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल एट एनेबल इंडिया सेलिब्रेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, कि हर दिन इसका सामना करके आगे जा रहे हैं हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो दैट इज़ वाई वी लव वर्किंग। ये जो हम काम करते हैं, इसके लिए मुझे हमको इतना गर्व महसूस होता है कि हम ये जो बदलाव होगा समाज में, जब उनको सचमुच पता चलेगा कि हम सब एक हैं, सबके पास खूबी है, तो इसके लिए मुझे बहुत गर्व होता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के साथ को देख के, और उनके फैमिली। तो सबको मेरा प्रणाम और आदरणीय प्रणाम मैं बोलूँ। एंड थैंक यू सबल फॉर डूइंग दिस अवार्ड्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सो मेनी लवली थिंग्स फ्रॉम सबल। थैंक यू। एंड मुझे नवमुंडी आना है। बाय। Thank you so much, Shanti ma'am, for your inspiring words. So let's go ahead and see what's the next. कई सारे रंगीन कागज़ों में कई सारे कलरफुल पेंटिंग्स हमारे पास आई हैं, और ये इंडिया के अलग अलग कोने से आई हैं जो कि हमारे पार्टिसिपेंट्स ने ड्रॉ किया है। तो लेट्स सी who the finalists are. दशरथ लोहार, महेंद्रा दास, ममता भारती, नाजिया बानो, रिंकी सौ। हमारे ये जो कैटेगरी है सबल एक्सेप्शनल आर्टिस्ट अवार्ड, आई होप आपने ये पेंटिंग्स को बहुत पसंद किया था। और हमारे इस पेंटिंग्स को जज किया है हमारे कुछ ज्यूरीज ने, जो है मिसेस शिल्पा दास, मिस्टर कृष्णा महतो एंड मिस्टर फैजान खान। तो चलिए सुनते हैं उनके एक्सपीरियंसेस को। I had a wonderful experience judging the entries that were submitted for the contest with Sabal. And I think that the entries were extremely creative. Many of them had a different way of perceiving the reality around them. Some of them I particularly appreciate because they reflected the lived experiences of the contestants who had sent in their entries. And somewhere the subject of disability also begins to be reflected in some of these entries. A message for the participants would be, keep up your creative work. Creativity can never be quantified in numbers. It is never about ranking. So whether your entry won an award or not, you should keep up with the work you are doing. It is very artistic. All the entries are very creative and beautiful. Hi, this is Faizan Khan Raja. It was a real honor to be part of Sabal team. For me, I had the chance to witness how imagination meets thought through such eyes which cannot ever experience visual images or visual things, but they hold a brush like an artist, and out of all the negativities, it was the positive that evolved through
this art competition during this time of pandemic. I truly appreciate Sabal for the virtual communication that brought us together at one platform. थैंक यू सो मच जजेस फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस और अपना वक्त निकालने के लिए सबल अवार्ड्स के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे पता है आप सबको इंतज़ार होगा रिजल्ट्स का, तो चलिए सुनते हैं हम एक वीडियो मैसेज को जो कि आया है हमारे पास मिस्टर सतीश चंद्र जी की ओर से, जो कि है स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर ऑफ झारखंड। बहुत ही हर्ष के साथ कहना है कि सबल अवार्ड 2020 के लिए नाजिया बानो, दशरथ लोहार, ममता भारती, रिंकी शॉ एवं महेंद्र दास का चयन पेंटिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों को देखते हुए किया गया है। इसके लिए इन सभी प्रतिभागियों को मैं दिल से शुभकामना देता हूं और इस अवार्ड के माध्यम से अन्य दिव्यांग बच्चों को प्रेरित करेंगे और मैं चाहता हूं कि आने वाले सबल अवार्ड में और अधिक से अधिक प्रतिभागी भाग लें और इसका लाभ लें। The fourth runner-up award goes to Nazia Bano. The third runner-up award goes to Dashrath Lohar. The second runner-up award goes to Mamta Bharti. And the first runner-up award goes to Rinki Shaw. And the Sabal Exceptional Artist Award goes to Mahendra Das. Congratulations winners. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सतीश सर हम सबके साथ जुड़ने के लिए। मैं आप सबको बता देना चाहूँगी कि हमारे जो विजेता हैं उनको मिलेगा 10,000 रुपये का कैश अवार्ड और साथ ही साथ हमारे बाकी फाइनलिस्ट को मिलेगा 5-5 हज़ार रुपये का कैश अवार्ड। तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी को जो कि हमारे सामने लेकर के आ रहे हैं मिस्टर अरुण कुमार सिंह, जो है प्रेसिडेंट झारखंड विकलांग मंच। जोहार, जय हिंद। मैं पिछले 16 वर्षों से विकलांगता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं और यह शुरुआत हमने जमशेदपुर से किया था और पूरे देश में अभी 10 राज्यों में राइट्स से संबंधित विकलांगों के हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाने का काम कर रहा हूं। अभी जो पूरी दुनिया में कोविड का असर हुआ, जिसके चलते लॉकडाउन हुई, उस लॉकडाउन के दौरान ऐसा हुआ कि सारे लोग परेशान थे, जिसमें हम जिसके साथ काम कर रहे थे उन विकलांग लोगों के साथ जब हम संपर्क में करना शुरू किए तो काफ़ी समस्या आ रही थी, जिसमें खाने की भी समस्या थी, दवा की भी समस्या थी। इसी दौरान हम जमशेदपुर के नियर एक पटमदा ब्लॉक है, हम ग्रामीण क्षेत्रों में उनसे जाकर मदद पहुंचाने का काम कर रहे थे। उसी दौरान एक पीटर सोरेन करके व्यक्ति है जो खुद ब्लाइंड है, उसकी बहन ब्लाइंड है, उसकी बूढ़ी माँ है और उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है, घर भी टूटा फूटा है। तो उस वक्त हम लोग उनसे संपर्क किए तो उन्होंने कहा कि मुझे खाने की दिक्कत है, पहले भीख भी मिल जाता था, अभी वो भी नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने उन्हें राशन से तो मदद किया, लेकिन हमने मीडिया का इस्तेमाल किया और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में उनकी बातों को, उनकी कहानी को हमने लाने का काम किया, जिसका असर ये हुआ कि प्रशासन और कुछ सामाजिक संगठनों ने उन्हें मदद पहुंचाने का काम किया। जो पेंशन से वंचित थे, राशन कार्ड नहीं था, ये सब उन्हें मुहैया हुआ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप अगर सही प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से बात रखेंगे तो समाधान कहीं ना कहीं निकलेगा और यही कोशिश हमारी हमेशा रहती है कि हम लोग
जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ पर अपनी आवाज़ को उठाएं। तरीका कुछ भी हो सकता है, तो हमें पहल करनी चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अरुण सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सबल कैटेगरी अवार्ड की ओर, जो कि है सबल एक्सेप्शनल परफॉर्मर। और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये अवार्ड डिज़ाइन किया गया है स्पेशली हमारे फ्रेंड्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं और सुनते हैं उन सब की कहानियाँ। क्रिस्टीना क्रिस्टोफर, गगन साहू, रश्मि रेखा साहू, शंकर नारायण शाह, त्रिपर्णा भट्टाचार्य। My name is Christina Christopher. I'm 27 years old. My hobbies are music and singing. I live in Besanagar, Jamshedpur. आपका क्या नाम है? दला साहू। आप कहाँ रहते हैं? पहले पाला है हेलो, हाय, नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रश्मि रेखा साहू है। आप कहाँ रहते हो? भुवनेश्वर, उड़ीसा। তোমার নাম কি? শঙ্করনারায়ণ সাহা। তোমার অ্যাড্রেস কি? 152 রাজা মৃত্যু রোড, কলকাতা 10। नमस्ते, मेरा नाम त्रिपर्णा भट्टाचार्य है। मैं 27 की हूँ। मुंशी मोहल्ला मानको जमशेदपुर में रहती हूँ।
आई थिंक इट वॉज जस्ट ग्रेट। इन सब की कहानियाँ ने जिन्हें उतना प्रेरित किया है उतना ही आपको भी प्रेरित किया होगा। और इन कहानियों को जज किया है हमारे बहुत ही एमिनेंट ज्यूरीज ने, और उनका नाम है डॉक्टर अलका निज़ामी, मिसेस श्रीमती सेन और डॉक्टर अनामिका सिन्हा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं उनके जजिंग एक्सपीरियंसेस को। It was a wonderful experience to be a part of Saval Awards. I really had a very tough time to prepare my final list. Everyone cannot be given awards, so I had to choose from the participants. But I feel each and every participant is a winner since they have put their best efforts in spite of all their challenges. It was really amazing to see their performances, whether it's painting, dance, music, vocal or instrumental. Each one was beautiful. I convey my best wishes to all the participants and thank everyone to give me such an enriching experience. Thank you. थैंक यू जजेस, अपना एक्सपीरियंसेस हम सबके साथ शेयर करने के लिए और सबल में हम सबके साथ जुड़ने के लिए। मुझे पता है आप सब काफ़ी उत्सुक होंगे अभी इस अवार्ड के विनर्स को जानने के लिए, तो मैं इस अवार्ड के विनर्स को अनाउंस करने के लिए अब आगे बुलाना चाहूँगी मिसेस अत्रेई सरकार को, वाइस प्रेसिडेंट HRM डेजिग्नेट टाटा स्टील। Hello, I'm Atrey. It gives me great pleasure to talk about Sabal today and the awards related to Sabal, which is so different, so unique. मेरे को बहुत खुशी हो रही है परफॉर्मेंस देख के, मैं तो देख के दंग रह गई हूँ। If I say how beautifully Triparna, how sweetly, and what a beautiful girl, what lovely hair and what lovely steps. Tabla from Shankar was absolutely mind-blowing. What tal, what rhythm, it was beautiful. When I look at Rashmi, my God, her Odissi dancing, I have never imagined, and it really inspires me also that shouldn't I be learning something from them? Christina, synthesizer with singing, sur, tal, lay, very, very beautiful. And lastly, Gagan, oh, I loved that Bollywood number you danced at. It was so real, so beautiful and so energetic. So it gives me a lot of pleasure to see how slowly Tata Steel has entered into so many lives. What is life all about? It is nothing but living with what God has given us, be it nature, be it human beings, be it people with different types of abilities that makes us feel that we have to learn so much more. So it gives me a lot of joy to see so many people coming forward in the performances, and who says that they can't do more than what life offers to them. They can rise above and they can actually inspire so many of youngsters, old people like me who would really like to change the way they live. We work, but can we have so much talent as you people? I don't think so.
So I have a lot to learn from you, and I do hope that many others who are watching this today on YouTube will get a lot of inspiration from you. So all the best, खुश रहिए और बहुत अच्छी तरह से अपने टैलेंट को आगे बढ़ाइए. Thank you for giving me this opportunity. It is with immense pleasure that I now announce the results that all of us have been waiting for the Spirit of Expression Sabal Exceptional Performer. The fourth runners up for this award is none other than the beautiful Triparna Bhattacharya. The third runners up is none other than Shankar Narayan Shaha. The second runner up is Gagan Sahu. The first runner up is Christina Christopher. And the title for Spirit of Expression Sabal Exceptional Performer goes to Rashmi Rekha Sahu. Congratulations. Thank you so much, Atrei ma'am, for being with us and being a part of Sabal Awards. आगे बढ़ते हैं. सबल साथी. ये साथी कौन है जो हमारा साथ देते हैं? But for what a purpose? This purpose is nothing but a change. A person who brings change in the society. ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज में बदलाव लाया अपने काम के द्वारा, अपने इनिशिएटिव्स के द्वारा. तो चलिए जानते हैं उनके बारे में और उनकी कहानियों को, और उनके बारे में और जानने के लिए मैं अब आगे बुलाना चाहूँगी मिस्टर कुमार गौरव को, एग्जीक्यूटिव स्किल डेवलपमेंट. धन्यवाद अंकिता. सबल अवार्ड्स की संध्या में आप सबका स्वागत है. सबल साथी. Sabal Sathi is an initiative to recognize the effort of individuals who have bring changes for inclusion, acceptance. साल 2019 की बात है जब हम सबल अवार्ड्स की शुरुआत कर रहे थे. उस समय हमें ख्याल आया कि क्यों ना ऐसे चेंज एजेंट्स को हम फेलिसिटेट करें जिनके अथक प्रयासों से कई ऐसे मेजर चेंजेस पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लाइफ में आए हैं. उन्होंने इंश्योर किया है कि हर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले फॉर फुल पार्टिसिपेशंस. इस साल जबकि आप हम सब जानते हैं कि दुनिया एक विकट परिस्थिति से गुजर रही है, तब भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके चले. इनकी कहानियाँ इतनी इंटरेस्टिंग हैं और इतनी चेंज वाली हैं कि ये मंच छोटा है इनको फेलिसिटेट करने के लिए. तब भी मैं टाटा स्टील फाउंडेशन के तरफ से इनको फेलिसिटेट कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आने वाले समय में भी ये हम पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ आगे भी खड़े रहेंगे. सबको बहुत बहुत धन्यवाद. जितेंद्र कुमार, संन्याशय कुमार बेहरा, दीपिका लाल, शिखा चक्रवर्ती, डॉक्टर सच्ची कुमारी, डॉक्टर अमित मुखर्जी, समरेश प्रसाद भंडारी, ओम प्रकाश गुप्ता, अदल दास, सैनिक दत्ता, काव्यार्शी DA, विश्वास URS, सौमित्रा हाजरा, विकास कुमार सिंह, स्पंदन सेन, रंजन कुमार बिस्वाल, चंपावती महांता, के रूपा. We all brought up by hearing the stories of fantasy superheroes. But today, when I got the opportunity to know some of the real life superheroes, I am totally amazed. It inspired me so much. और उम्मीद करती हूँ कि इन कहानियों ने आप सभी को भी बहुत 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 प्रेरणा दी होगी, कुछ कर गुजरने की, समाज में कुछ बदलाव लाने की. Thank you Kumar, thanks a lot for sharing such an motivational stories with us. Now what? Don't worry, पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई, पिक्चर अभी भी बाकी है. डांस हो गया, राइटिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, हमने कुछ रियल लाइफ सुपर हीरोज़ की कहानियाँ भी जान ली. अब
अब बारी है म्यूजिक का तड़का लगाने की। जी हाँ, अब होगा यहाँ सुरों का संग्राम और लगेगा इस शाम में और भी चार चांद। तो हमारी जो अगली कैटेगरी है सबल अवार्ड्स के लिए वो है एक्सेप्शनल वोकलिस्ट की। एंड द फाइनलिस्ट फॉर एक्सेप्शनल वोकलिस्ट आर लतिका दास, नेहा पांडे, नॉयनोक तालोम, राधिका आहूजा, श्रेया युवराज गंधावे। नमस्ते, मैं हूँ लतिका दास। I'm from Assam. My inspire is my parents. Because of them, I am there whatever I am now. I would like to thank the committee of Savile Awards. Thank you for giving this platform to sing and to show our talents. Thank you so much. हाय, मेरा नाम नेहा पांडे है और मैं झारखंड रामगढ़ की रहने वाली हूँ। मुझे सिंगिंग करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे ये प्रेरणा अपने घर वालों के थ्रू मिली है। जो भी संगीत के क्षेत्र में हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि मेहनत कभी भी करनी चाहिए और उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई भी अगर अच्छा गाते हैं तो उन्हें बहुत प्रयास करना चाहिए, जैसे कि आज मैं कर रही हूँ। तभी तो मैं आज आप सब के साथ हूँ और मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। धन्यवाद। So hi everyone, this is न्योन्योक तालोम। और इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, मेरे पापा से सुने वो कुछ कहना चाहते हैं। मैं सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं हिंदी भी नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो मैं न्योन्योक को मैं न्योन्योक का पापा, मैं सियांग डिस्ट्रिक्ट रुमगोंग चालकुल जमो विलेज का हूँ। तो एक स्पेशल ने मुझे बोला, आपका न्योन्योक को कहीं में भी मत ले जाओ, ऊपर वाला जो दिया है आप उसको ऐसे प्यार करके रखो, कभी दिन कुछ न्योन्योक कुछ भी हो सकता है। और इसे आगे बोलने का भी बहुत था, फिर भी ये न्योन्योक क्या कुछ इसका भी एक झलक सुनिए। So basically I'm न्योन्योक तालोम, as said before। मैं फिलहाल क्लास 11 में हूँ। मॉनफोर्ड स्कूल इंक्लूसिव स्कूल है जहाँ पे सब तरह के बच्चे पढ़ते हैं। मुझे बहुत कुछ पसंद है। आप बीट बॉक्सिंग गिन लीजिए, मुझे बीट बॉक्स करना पसंद है। इट्स लाइक सो आई सिंग और मुझे रैप करना पसंद है। बेसिकली मैं अपने गाने लिखता हूँ, रैप करता हूँ एंड मुझे कई सारे भाषाएं आती है क्योंकि मुझे पसंद है भाषाएं सीखना और बोलना। और मैं मेरे अपने नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल टीम के कैप्टन भी रह चुका हूँ। द ब्लाइंड फुटबॉल की जो टीम है, मैं उसका कैप्टन हूँ और मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। मैं इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता हूँ, बांसुरी, कीबोर्ड, ड्रम्स, ट्रिपल, तबला, ढोलक, ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो मुझे पसंद है और मैं बजा भी लेता हूँ। आपका बेस्ट वर्जन ही आपको बेस्ट बनाएगा। सो यही है कहना एंड दैट्स ऑल। थैंक यू। My name is Radhika. I am 16 years old. I am a student. I live in Sangrur, Punjab. My hobbies are singing, dancing, and reading books. My favorite singer is Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, and Shreya Ghoshal. I am interested in singing, so I am learning keyboard, guitar, and harmonium. My key belief is that we make our own path to success. The message I want to convey is everyone see from their own eyes, so don't underestimate anyone. Thank you. नमस्ते, हेलो, माय नेम इज़ श्रेया युवराज गढ़वे। मैं पुणे महाराष्ट्र में रहती हूँ। इंस्ट्रूमेंटल बजाना ये मेरी हॉबी है, जैसे कि तबला, हारमोनियम, सिंथेसाइज़र और इसके साथ में क्राफ्टिंग भी मुझे करना पसंद है और मुझे स्कूल में रिटोरिक भी मुझे करना पसंद है। अभी मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। म्यूज़िक ये मेरा पैशन है और मैंने वो करियर के लिए भी चुना है। पिछले मैं 7 साल से क्लासिकल म्यूज़िक सीख रही हूँ। अभी मेरे 2 एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और 3 साल से लाइट म्यूज़िक सीख रही हूँ और मैं अब तक
नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स किए हैं। अभी मुझे 2019 में अगमन बाल रत्न इस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया और 2020 में स्टेट लेवल का किड्स अचीवर बाल गौरव पुरस्कार इस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। अभी ही मेरा इंटरनेशनल लेवल वर्ल्ड वाइड इंडियन आइडल में फाइनल राउंड के लिए सिलेक्शन हुआ। और मुझे दुनिया को एक बात बतानी है कि आप ऐसा मत समझो कि हम जैसे लोग कुछ कर नहीं सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, यह मैं कह सकती हूँ। और मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि थैंक यू सबल अवार्ड, आपने मुझे इस काबिलियत समझा और मुझे इस टॉप 5 में नॉमिनेट किया। थैंक यू। हमारे सारे फाइनलिस्ट को जानने के बाद क्या आप सब तैयार हैं उनके सुरों के सागर में गोते लगाने के लिए? एवरीवन, दिल थाम लीजिए क्योंकि हम बुलाने जा रहे हैं हमारी आज की शाम की पहली सुरीली आवाज, जो कि सीधे आ रही है पंजाब से, राधिका आहूजा। What a lovely voice। वैसे राधिका के बारे में मैं आप सबको एक और बात बता दूं कि उन्हें गाने के साथ साथ डांस करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप सबको राधिका का ये गाना पसंद आया तो जल्दी जल्दी अपना प्यार हमारे कमेंट बॉक्स में उनके लिए भेज दीजिए एंड वी इंश्योर यू दैट आपका ये पूरा प्यार हम उन तक ज़रूर पहुँचाएंगे। मूविंग अहेड, अब हम सीधे पंजाब से चलते हैं झारखंड की ओर। झारखंड जिसका मतलब है जंगल और झाड़ियों का प्रदेश, और जहाँ जंगल हो वहाँ पंछियों की रानी कोयल का होना तो लाजमी है। तो चलिए अब आप सबकी मुलाकात करवाते हैं हमारी झारखंड की कोकिला कही जाने वाली, यानी झारखंड की कोयल कही जाने वाली नेहा पांडे से। मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अनकहा
तूने अनकहा सब सुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरह ये सुलझे। उम्मीद है कि नेहा ने अपने सुरों के इस मनमोहक से धागे में आप सबको जरूर से बांध लिया होगा। तो सुरों के इस संध्या में कोई भी विराम ना लगाते हुए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं उस प्रदेश की ओर जहां सूरज सबसे पहले अपनी आंखें खोलता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वन ऑफ द 7 सिस्टर्स अरुणाचल प्रदेश की, जहां से हम बुलाने वाले हैं नॉयनोक तालोम को, जो कि अपनी बंदगी को अपने सुरों में लपेटे आ रहे हैं हम सबके बीच। Hi everyone, this is Nyonyok Talam, and today this one is Aas Paas Hai Khuda. मिट जाते सभी के निशान, बस एक वो मिटता नहीं है। मान ले जो हर मुश्किल को मर्जी मेरी है। हो हम सफर न तेरा जब कोई, तू हो जहाँ रहूंगा मैं वही, तुमसे कभी ना एक पल भी मैं जुदा। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। अपने सुरों के इस संग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम रुक करते हैं महाराष्ट्र की ओर और बुलाते हैं हमारी सुरीली मराठी मुलगी श्रेया युवराज गंधावे को। मेरी
हमारे इस मराठी मुलगी ने तो अपने सुरों के जरिए पूरी आग ही लगा दी। तो चलिए इस आग को और भड़काते हैं और असम की खूबसूरत सी वादियों से अपनी अगली पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं, जो कि है लतिका दास। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, छुड़ाया है मेरी किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, छुड़ाया गया मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, छुड़ाया गया मैंने किस्मत की लकीरों से। और जैसा कि हमें उम्मीद थी, ठीक वैसे ही हमारे सुरों के संग्राम ने सबल अवार्ड्स की संध्या में 4 चांद लगा दिए। तो चलिए अब आपका परिचय कराते हैं उनसे, जिन्होंने इस सुरीली आवाज़ों को पहचाना है, परखा है और फिर लेकर आए हैं हमारे सबल अवार्ड्स की संध्या को सजाने के लिए। जी हाँ, द जूरीज फॉर द सबल एक्सेप्शनल वोकलिस्ट आर मिस वसुंधरा रतौड़ी, मिस्टर आकाश चौहान, मिस्टर एल्विन रोजारियो। तो चलिए अब जानते हैं हमारे इन सभी जूरीज से कि वो हमारे इन सभी सिंगर्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं। Hello everyone, this is Akash Chauhan and I acted as a jury for vocal competition for several awards organized by Tata Steel Foundation. And during this process of judgment, I found some great raw talents which can be shaped to a better form. Like I really enjoyed the process of judgment and everything. And thanks again to several awards and Tata Steel Foundation. Thank you so much. हेलो एवरीवन, दिस इज़ एल्विन रोजारियो फ्रॉम रांची, झारखंड। मैं एक सिंगर सॉन्गराइटर हूँ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और अनोखा एक्सपीरियंस रहा मुझे सबल 2020 को जज करने में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक मोटिवेशन मुझे मिला आप सबों को सुनकर, बिकॉज़ आपके अंदर जो टैलेंट है, जो आप लोगों ने पाया है, दैट इज़ रियली एक्सेप्शनल। और आप लोग इंस्पिरेशनल हो दूसरों के लिए, ये मैं बोलना चाहता हूँ। सो नेवर गिव अप गाइस। और बहुत ही बेहतरीन और अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट थे इस कंपटीशन में, और मैं चाहता हूँ कि आगे समय में और भी लोग आए, इस चीज़ में आगे आए वो लोग, और अपनी इस जो कला है उसको दूसरों के सामने प्रस्तुत करें। बिल्कुल भी ना डरे, जो भी आप करते हैं, जो भी आपके अंदर हुनर है, वो उसे आप ज़रूर दिखाएं दूसरों के सामने। बहुत ही कठिन था ये जजमेंट, ये जज करना, बिकॉज़ ये कला जो है इसको कोई जज नहीं किया जा सकता है। एवरीवन हैज़ द टैलेंट इनसाइड देम एंड दिस इज़ रियली समथिंग वेरी डिफरेंट एवरीवन हैज़ गॉट विद देम। सो आने वाले समय के लिए ऑल द बेस्ट आप सबों को, और कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा सभी विनर्स को। और जो लोगों ने कोई स्थान नहीं प्राप्त किया, आप लोगों ने मेरे दिल में ज़रूर स्थान बनाया है, तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू करें अपनी इस टैलेंट को और इस कला को और निखारें। Thank you so much. Wish you all the best to everyone. It has been a great privilege for me to work with the Sabal Center for Abilities, and it has been a great experience for me to evaluate all the participants for the Sabal Awards 2021 Exceptional Vocalist. I was glad to see participation pan-India, which in itself represents the unity among the differently abled community, and I would like to congratulate the Sabal team for this. I wish all the participants all the very best for the finale, and may the most deserving voice win. Thank you very much. Thank you judges for your valuable time and valuable comments.
अब बारी है ये जानने की कि आखिर इस सुर संग्राम को जीता किसने है। तो चलिए ये अनाउंस करने के लिए कि हमारे सुर संग्राम यानी हमारे सबल एक्सेप्शनल वोकलिस्ट के विनर कौन है, आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर पीयूष गुप्ता, वीपी स्टील मार्केटिंग एंड सेल्स, टाटा स्टील। Good evening, ladies and gentlemen. I am delighted to be part of Sabal Awards for this year. I've had the chance to know about the vocalists, listen to them, and their soulful voices fill me with immense appreciation for what they have done. They come from a very competitive industry. This music industry rewards talent, and they're looking for that talent every year. And it was with this idea that Sabal Awards was created to provide a platform. All of us, be it any field, whether sports, music, or business, need a platform to express ourselves. This platform allows us to showcase what we are truly made of, our true metal, and then express our pain, joy, or even exhilaration. And it was this idea that the Sabal Awards platform was created, to provide recognition to the talent that sits across the country. It has not been an easy exercise due to the pandemic year, and therefore the Sabal Awards team need all the appreciation as we start to announce the results. To me, all of you are winners, but we need to have our top 5 winners. So without much further ado, here are the results for the Spirit of Expression Sabal Exceptional Vocalist Awards. The 4th runner-up is Latika Das. The 3rd runner-up is Neha Pandey. The 2nd runner-up is Radhika Ahuja. The 1st runner-up is Noinok Talung. And the title for Spirit of Expression, Sabal Exceptional Vocalist, goes to Shreya Yuvraj Gadve. Congratulations to all of you, to the winners, and all the best to all of you in your life. Namaskar. Thank you so much, Piyush sir, for joining us and being a part of Sabal Awards. तो फिर एक और सरप्राइज है हमारे पास, क्योंकि अगर आप हमारे साथ बने हैं तो व्यूवर्स की भी एक चॉइस होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि व्यूवर्स चॉइस अवार्ड मिला है none other than Rahul Singhu from dance category और श्रेया युवराज गधावे from singing category। मुझे पता आप सबको लग रहा होगा अब तो अंत आ ही गया है, पर ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है जो आप, मैं, हम सब मिलकर के करेंगे। सबल की जो जर्नी है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, पर ट्रेन में जिस तरह से एक एक डिब्बा जुड़ता है, इस साल भी एक नया डिब्बा जुड़ा है, आपके सारे अवार्ड्स के साथ में, आपकी सारी कहानियों के साथ में है। द स्पिरिट शुड नेवर डाई, और मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने इस सबल के स्पिरिट को, अपने इस इंक्लूसिव स्पिरिट को कभी मरने ना दें और उसे एक जीता जागता उदाहरण बनाएं हमारे उन सारे दोस्तों के लिए जो हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। अब आगे मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाना चाहूँगी मिस्टर जुरेन टोपनो को, हेड अर्बन सर्विसेज एंड ट्राइबल कल्चर, टाटा स्टील। वाओ, व्हाट एन इवनिंग! इतने सारे टैलेंट, इन सभी टैलेंट के परफॉर्मेंसेस ने हम लोगों को एक ऐसी प्रेरणा दी है जिस प्रेरणा को हम जिंदगी भर सहेज कर रखना चाहेंगे और उसके द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाने की चेष्टा करते रहेंगे। आज के इस शाम को इस तरह कैमरे के अंदर से होते हुए हम आप तक पहुंच रहे हैं, ये एक नमूना है। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है, और डिजिटल माध्यम को और ये टेक्नोलॉजी को हम धन्यवाद देते हैं कि इसके द्वारा हम केवल कुछ लोगों से नहीं किंतु देश के सभी लोगों से रूबरू होने का यह अवसर हम लोगों ने पाया है। और इसके लिए मैं सर्वप्रथम
VPRA के टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के जितने भी अवार्डीज़ हैं, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। आप लोगों ने जो भी यहाँ पर दिखाया है और अपने जीवन में आप लोगों ने हर प्रकार के तकलीफ़ों को पार करने के लिए जो भी प्रेरणा अपने अंदर से निकाला है, उसके लिए हम आपको सिर झुकाकर नमन करते हैं और आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि इस जज्बे को थमने मत दीजिएगा, रुकने मत दीजिएगा, इसे आगे बढ़ाते रहिएगा। साथ ही साथ हम उन 15 लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं जिन्होंने जूरी बन के इन सभी अवार्डीज़ को आंका है और उनको अवार्ड देने के लिए अपना मूल्यांकन पेश किया है। आपके समय के लिए, आपके ज्ञान के लिए, आपके सोच के लिए हम शुक्रगुजार हैं और इसके लिए हम टाटा स्टील फाउंडेशन की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। हम उन सभी आदरणीय महिलाओं और पुरुषों को भी सविनय धन्यवाद कहना चाहते हैं जिन्होंने अपना समय निकाला और इन सभी अवार्डियों को अपने हाथों से और अपने वचनों से प्राइज़ देने का कष्ट किया। आपके इस समय देने के लिए हम आप सबके आभारी हैं। आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा स्टीलियम को हम अपनी तरफ से शुक्रिया कहते हैं इस सबल अवार्ड्स को स्पॉन्सर करने के लिए। ये पहला अवसर था जब टाटा स्टीलियम ने इसका स्पॉन्सरशिप अपने हाथों में लिया है और हम उम्मीद ही नहीं विश्वास करते हैं कि आगे भी आपका इस प्रकार का सहयोग हम लोगों के साथ बरकरार बना रहेगा। धन्यवाद टाटा स्टीलियम। टीम सबल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों ने सबल अवार्ड एडिशन नंबर 2 को इस तरीके से पेश करने के लिए आप लोगों ने जो चेष्टा की है वो केवल काबिल तारीफ़ नहीं है, लेकिन सबल अवार्ड्स के इतिहास में एक सुनहरे पन्ने में इसका ज़रूर जिक्र किया जाएगा। आप सबों को हम सबों की ओर से बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑडियंस देश के अलग अलग क्षेत्रों से ऑनलाइन हम लोगों से जुड़ने के लिए हम आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं। लोग बहुत कम ऐसे फंक्शंस को देखना पसंद करते हैं, लेकिन आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में इसमें भाग लेकर के केवल हम लोगों का नहीं, लेकिन उन सभी दिव्यांगनों का भी जिन्होंने यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिया है या नहीं भी दिया है, उन सबों के जज्बे को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों ने अपना समय दिया है। इसके लिए हम आप सबको तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं और जाने से पहले आप सबों को हमारी ओर से यही विश करते हैं कि आप लोग खुश रहें, सलामत रहें। गुड नाइट एंड जोहार। थैंक यू जुरैन सर फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल इनपुट्स। हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें इस सबल अवार्ड्स की जर्नी में अपना साथ दिया और साथ ही साथ इस प्रोग्राम को मेंटेन करने के लिए अपना हर संभव योगदान भी दिया। Winning and losing isn't it everything? Sometimes the journey is as important as the outcome. हमें उम्मीद है कि हमारे इस साल के भी सबल अवार्ड्स की ये जो जर्नी है, इसका आउटकम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। आप लोगों ने इसे बहुत पसंद किया होगा। एंड प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स कि हाउ मच यू लाइक एंड लव्ड आवर सबल अवार्ड्स। So, after all these things, signing off for tonight, अंकिता, प्रज्ञा, आप सबको हमारा जोहार। जोहार।